अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। ज़िला नौशहरा में हुआ एक अफसोसनाक वाक़या, जहाँ पर ज़िंदा एक बाप ने अपनी ज़िंदा बेटी को पैदा होती है और उसे दफना देता है, ज़िंदा दफनाता है कब्र में। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा है कि इस बच्ची को क्यों दफनाया गया है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं और इसको दफनाने की क्या है, बहुत सी वजूहत, बहुत से सवालात थे, उनके जवाब देने क्या आया। इस बच्ची को निमोनिया था कि इसके वालिदैन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसका ट्रीटमेंट, इसलिए उन्होंने दफना दिया, या तो ये किसी की नाजायज़ औलाद है इसलिए उन्होंने इस गुनाह को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया, या तो इसके पीछे रीज़न क्या इसके जो पेरेंट्स हैं जो वालिद है उससे बेटियों से नफ़रत थी, लड़कियों से नफ़रत थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ये बहुत से सवालात हैं जिसके आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। तो ये वाक़या है नौशहरा में, जहाँ पर एक इत्तला मिलती है रेस्क्यू वालों को, 112 वालों को, कि एक नामौलूद बच्ची को दफनाते हुए किसी आदमी को देखा है वहाँ उस कब्रिस्तान में। तो वहाँ पर रेस्क्यू 112 की टीम जाती है वहाँ पर पता करने के लिए क्या है ये बात सच है कि नहीं सच। तो देखते हैं सच में वो बच्ची जो होती है वो मिट्टी के अंदर दफन होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच्ची ज़िंदा होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो रेस्क्यू टीम होती है वो टाइम पर ही पहुंच जाती है और वहाँ पर उस बच्ची को निकालती है, वो ज़िंदा होती है। और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो फिर पता चलता है कि आया इस बच्ची को निमोनिया भी है और साथ में उसे सांस की प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि वो पता नहीं कितने टाइम तक उस कब्र मिट्टी के अंदर दफन थी, जो उसकी सांस का प्रॉब्लम हुआ है ना, ये सब कुछ था। और जब रेस्क्यू टीम ने निकाला तो उनके आंसू भी हाथों में पकड़ के उनके आंसू निकल गए कि देखें, हर इंसान जो दिल रखने वाला इंसान है वो उसकी जिसकी अपनी औलाद है वो इस दर्द को फील कर सकते हैं कि एक बच्ची जो अभी पैदा होती है तो नामौलूद बच्ची को क्यों ऐसे दफन किया जाता है मिट्टी में ना। ये बहुत आजकल हम इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। ये जिसने भी किया वो एक दरिंदा सिर्फ तो चाहे वो औरत है या मर्द है, जो भी है, तो ये वो इंसान है। तो खैर रेस्क्यू टीम उसे लेके जाती है हॉस्पिटल, वहाँ पे उस बच्ची का ट्रीटमेंट होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उस बच्ची को गोद लेते हैं पाक आर्मी फ़ौज की जो होती है, आर्मी के एक ही मेजर है, वो उस बच्ची को गोद लेता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो रो रहे होते हैं। आजकल के ज़माने में ना एक ऐसा लग रहा है कि ये टाइम तो पहले था जब जाहिलियत थी, जब इस्लाम नहीं था, उस टाइम जो थे लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। लेकिन इस्लाम आने के बाद जो काफिर थे उन्होंने भी इस चीज़ को छोड़ा। फिर हम क्यों कह सकते हैं कि हम मुस्लिम हैं? वो बच्ची जो कि नई पैदा हुई थी, उसे ये भी नहीं पता दुनिया क्या चीज़ है, उसे मिट्टी में ज़िंदा दफन करते हो। ये तो अल्लाह पाक ने लिखा होता है कि किसको रिस्क देना है किसको नहीं देना। बच्चियाँ तो रहमत होती हैं ना, तो वो तो अपना रिस्क अपने साथ लेके आई थी। देखिए बेटी तो रहमत है, तो ये देखें ये बच्ची जिसे दफनाया गया था, ये तो आप देखें इसकी किस्मत देखेंगे, एक मिट्टी से उससे निकल कर एक आर्मी के जो मेजर हैं उनके घर में चली गई। तो किस्मत अल्लाह पाक खुद लिखते हैं, जो उसकी रिस्क होता है वो भी बच्चियों का अल्लाह पाक खुद लिखते हैं। तो आप किस तरह ये सब कुछ करते हो। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों की क्वेश्चन है कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या थी, क्योंकि किसी की नाजायज़ औलाद थी। हो सकता है कि आजकल हाँ जिस तरफ हमारा दौर जा रहा है, ज़िना बदकारी वगैरह बहुत आम है, तो हो सकता है किसी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए ये सब कुछ किया हो। लेकिन फिर भी हर जो एरिया है वहाँ पर एडी सेंटर्स है, उनके झूले लगे हुए हैं, वहाँ पे बाकायदा आपको बोला जाता है कि आपको कोई भी नहीं देखेगा, बस आप बच्चे को वहाँ पर झूले में आकर डाल दें तो कोई आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन फिर भी कैसे आपका वो है कि एक या तो गुनाह को छुपाना, या तो बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे, कहना है कि हो सकता है बच्ची को निमोनिया थी, इसके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने ये कदम लिया। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि इतनी महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन कोई जो वालिदैन हैं वो इस तरह की भी वो कर सकते हैं कि एक ज़िंदा बच्ची को निमोनिया होने की वजह, इलाज ना होने की वजह से वो दफना दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न हो सकती है कि इसके जो वालिद है या जो भी है उसे लड़कियों से नफ़रत हो, क्योंकि उसका अपना किरदार ऐसा हुआ हो कि उसने कभी किसी की बेटी, किसी की उस पर इज़्ज़त उसकी ना की हो, मतलब
होता है ना इस तरह के मर्द, फिर उन्हें खुद पर जब आती है अपनी बेटी, फिर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने दूसरों की बेटियों के साथ जो किया है आज वही हमारी बेटियों के साथ। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, इस तरह करने के लिए ये कदम लेते हैं। हो सकता है उसके घर में बेटी पैदा हुई हो तो उसे ये चीज़ अच्छी ना लगी हो, उसने ये काम किया। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देखें हम मुस्लिम हैं, जो ये वाइट मज़हब है इस्लाम, जिसने औरत को एक मकाम दिया, एक इज़्ज़त दी एक लड़की को, लेकिन उसी मज़हब में हम मुस्लिम हैं, कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते कि आज हमारे यहाँ इस तरह एक औरत अगर लड़की पैदा होने से लेकर मरने तक, दफन होने तक उसकी ज़िंदगी एक सज़ा बनी हुई होती है। बट क्यों समझ नहीं आता। मैं हमेशा ये कहती हूँ ये ज़िंदगी जस्ट आर्जी है, ये आर्जी है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट लाइफ मरने के बाद है। मैक्सिमम एज अगर होगी 60 या 80 साल होगी, इससे ज़्यादा आज के टाइम में नहीं है। और अपने 60 साल के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी उसको आप लोग के ख़राब कर रहे हो। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारी इस्लाम से दूरी है। हम इस्लाम को छोड़ के हमने गलत रस्तों को अपना दिया, ये फिर इस तरह के होते हैं। खैर अभी तक बहुत से क्वेश्चन है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, लेकिन अभी तक जो इस बच्ची के असल जो जिसने ये दफनाया ये सब कुछ वो अभी तक किसी को नहीं पता। इसके पीछे रीज़न क्या थी क्या नहीं थी, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। मैंने भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि किस तरह के लोग होते हैं जो बच्चियों से नफरत करते हैं, उनके माइंड में क्या होता है। वही लोग नफरत करते हैं बच्चियों से जो खुद का उनका करैक्टर जो होता है वो अच्छा नहीं होता, तभी वो इस चीज़ से डरते हैं ना, क्योंकि मक्काफाती अमल होता है ना, इसलिए इस चीज़ से डरते हैं। लेकिन ये चीज़ आप भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक जब किसी को पकड़ता है उसके गुनाहों की तो वो तक पकड़ लेते हैं। तो हम सबको सोचना चाहिए और अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ अपने नज़रियों को चेंज करें। बच्चियाँ रहमत हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियाँ थी, बेटे नहीं थे, बेटे थे लेकिन उनकी छोटी उम्र में ही डेथ हो गई थी। हिस्ट्री जाके पढ़े आप। तो क्योंकि हम जैसी जाहिल जो है ना अवाम, उनको बताना था, एक जो कौम है उसने बताना था कि औरत हो लड़की वो बोझ नहीं होती। तो फिर आप पता नहीं कैसे लोग हैं जिनकी इस तरह के नजरिए हैं कि औरत को, बच्ची को, बेटी को जिंदा दफना देना। बेटी तो रहमत है। इस्लाम में बेटी की अहमियत क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस आदमी की बेटियां हों उसको बुरा मत समझो, क्योंकि इसलिए कि मैं भी बेटी वाला हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है कि है लड़की तो ज़मीन में उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। और ये कैसा बाप था जिसने अपनी बेटी को ज़िंदा दफ़न कर दिया। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करेगा तो वो खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से भी अफ़ज़ल है। और जिस आदमी की 2 बेटियाँ हों और वो 2 बेटियों की अच्छे से परवरिश करे और उसकी अच्छे से शादी करवाए तो उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। हमारे अपने यहाँ पर हुआ था, एक वाक़या हुआ था कि किसी ने आके ज़िंदा उसे फेंक दिया था, बच्ची को फेंक दिया था। तो फिर वो किसी ने देखा था इस तरह करते-करते, यहाँ पे यतीम एक आश्रम है वहाँ पर उन्होंने बताया था। फिर वहाँ से उसे किसी ने गोद लिया था। लेकिन कब तक यूँ ही चलेगा? अपने गुनाहों को ना छुपाएं, निकाह को आम करें, निकाह का सिंपल तरीका रखें जो इस्लाम ने बताया। तो इस तरह के गुनाहों से बचें, ना अपनी आखिरत गंदी करें। चाहे इस दुनिया में आपको लज्जत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही मिलेगा। गुनाहों की जो होती है ना वो बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म तो मौत का फरिश्ता आएगा, ये समझिए कि आपका जो बुरा टाइम है वो शुरू हो जाएगा। इससे बेहतर है आप अच्छे काम करें, ना कि गलत रस्तों पर जाएं। ये सब कुछ मैं सिर्फ सबको यही कह सकती हूँ, अमल करना या ना करना आपके अपने तक होता है। आप सबका क्या कहना है? लेकिन इसके बारे में ये कहना है कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट इसकी मिलेंगी, लेकिन इसकी असल जो वजह है अभी तक किसी को सामने क्यों इसके वालिदैन ने इसे फेंका, इसके पीछे रीज़न क्या थी क्या नहीं, या क्या था, या तो इसके वालिदैन गरीब थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे निमोनिया का इलाज, या इस तरह वो सब कुछ महंगाई की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए इन्होंने किया, या तो इसके वालिद जो है उसे लड़कियाँ पसंद नहीं थी, बेटियाँ पसंद नहीं थी, इसलिए वो नहीं चाहता था बेटी हो। ये सब कुछ ना